वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश लेसन 1 चैप्टर का जो नाम है लास्ट लेसन। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि इस चैप्टर के समाप्त होने के बाद यह चैप्टर आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा और इसमें आज के बाद एक भी परसेंट का आपको डाउट नहीं रह जाएगा। जैसा कि हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर का जो नाम है वो द लास्ट लेसन, अंतिम पार्ट। पार्ट तो पहला है लेकिन चैप्टर का जो नाम है वो लास्ट लेसन, अंतिम पार्ट। लिखा गया है अल्फोंस डाउडेट के द्वारा लिखा गया है। इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको हम इसमें सारांश बता देते हैं। वास्तव में जो इस पाठ में एक युद्ध के बारे में चर्चा की गई है। क्या बताया गया भैया? वास्तव में इस पाठ में एक युद्ध के बारे में चर्चा की गई है और यह भी बताया गया जब किसी देश से उनकी मातृभाषाओं को छीन लिया जाता है तो उनके भावनाएं कैसे हो जाती हैं। मतलब कि कोई भी व्यक्ति है यदि उसकी मातृभाषा ही छीन ली जाए तो उनमें एक अलग प्रकार की भावनाएं आ जाती हैं। और इस अध्याय में एक घटना का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में एक घटना का वर्णन किया गया है जिसमें दो देश होते हैं, एक फ्रांस और एक होता है प्रसिया। इसमें क्या होते हैं भैया? एक फ्रांस होते हैं और एक क्या होता है? प्रसिया होते हैं। इस फ्रांस और प्रसिया के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। फ्रांस और प्रसिया के बीच क्या होता है भैया? युद्ध होता है जिसमें पर्सिया क्या हो जाता है? विजय हो जाता है। जिसमें पर्सिया क्या हो जाता है भैया? विजय प्राप्त कर लेता है। और यह फ्रांस के दो जिले, मतलब कि ये फ्रांस के दोनों जिले हैं। जो ये फ्रांस का है ये फ्रांस के दोनों जिले हैं। ये हमारे क्या है? दोनों जिले हैं, अल्सास और लॉरेन। जहां पर यह फ्रांस के दोनों जिलों पर जो प्रसिया है वो क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। अल्सास और लॉरेन के दोनों जिलों पर क्या कर लेता है भैया? कब्जा कर लेता है। यही इस पाठ में क्या किया गया है? वर्णन किया गया है, यह बताया गया। अब हम लोग इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग करते हैं, अब शुरुआत करते हैं अबाउट द ऑथर। इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता भैया। अबाउट द लेसन, पाठ के बारे से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये बेटा हम लोग पिछले वीडियो में 6वां पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। आज 7वां पैराग्राफ पढ़ेंगे। व्हाइल मतलब जब आई वॉज वॉन्डरिंग, जब मैं सोच रहा था अबाउट ऑल, इन सभी के बारे में। यम हिमल माउंटेड हिज चेयर, एम हिमल कुर्सी पर बैठे हुए थे। एंड और इन द सेम ग्रेव, उसी गंभीरता के साथ, एंड जेंटल टोन और सज्जन आवाजों के साथ, व्हिच मतलब जिसे ही यूज्ड टू मी, जो मेरे लिए प्रयोग किया करते थे। सेड मतलब कहे, माय चिल्ड्रन मेरे बच्चे, दिस इज लास्ट लेसन, या अंतिम पाठ है। आई सेल गिव यू, जो मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं या पढ़ाने जाऊं, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। आई सेल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर आदेश, हैज कम आ गए हैं, फ्रॉम ब्रिलियन से आदेश आ गए हैं, टू टीच सिखाया जाए, ओनली जर्मन केवल जर्मन सिखाया जाए, इन द स्कूल मतलब विद्यालयों में, ऑफ एलिस एंड लॉरेन, एलिस और लॉरेन के विद्यालयों में केवल जर्मन ही सिखाया जाए। द न्यू मास्टर नए गुरुजी कम्स टुमारो, कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट ट्रांसलेशन, यह तुम्हारा अंतिम फ्रांस का पाठ है। आई वॉन्ट टू यू वेरी अटेंटिव, आई वॉन्ट टू मैं आपसे चाहता हूं, यू टू वेरी अटेंटिव आप बहुत एकाग्र मन से पढ़ें या सीखें। What a thunderclap these words were to me. What a thunder, कैसा वज्रपात था। These words to me, यह शब्द मेरे लिए कितने वज्रपात थे। ओह मतलब अरे, द wretches मतलब कि अरे अभागे, that what they had put on, जिसको लिखा गया था, at the town hall, जिसे सभागार गिरे पर लिखा गया था। केवल यहाँ पर अब जर्मन सिखाया जाएगा भैया।
यह फ्रांस फ्रांस लेसन अब नहीं पढ़ाए जाएंगे। 8वें पैराग्राफ पे चलते हैं, नहीं एक बार हम फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। व्हाइल मतलब जब आई वॉज वॉन्डरिंग, में सोच रहा था, अबाउट इट ऑल, इन सभी के बारे में, यम हेमल माउंटेड हिज चेयर, यम हेमल अपने कुर्सी पर बैठे हुए थे, एंड और इन द सेम ग्रेव, उसी गंभीरता के साथ, एंड जेंटल टोन और सज्जन आवाजों के साथ, which he used to me, जो मेरे लिए प्रयोग किया करते थे, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, द ऑर्डर, आदेश, हैज कम, आ गए हैं, फ्रॉम ब्रिलियन, ब्रिलियन से, टू टीच, सिखाया जाए, ओनली जर्मन, केवल जर्मन सिखाया जाए, इन द स्कूल, विद्यालयों में, ऑफ एलिस एंड लॉरेंस, एलिस और लॉरेंस के विद्यालयों में, द न्यू मास्टर, नए गुरुजी, कम्स टुमारो, कल आ जाएंगे, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा फ्रेंच का अंतिम पाठ है, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, यू टू बी वेरी अटेंटिव, आप बहुत एकाग्र मन से सीखें। व्हाट ए थंडर कैप्स, कितना ब्रजपात था, दीज वर्ड, ये शब्द मेरे लिए, टू वर्ड टू मी, मेरे लिए कितना ब्रजपात था, ओह मतलब अरे, द विचल मतलब बेचारे या भागे, व्हाट दे हैड पुट ऑन द टाउन हॉल, जिसे सभागार गिरे पर रखा गया था, लिखा गया था। 8वां पैराग्राफ है बेटा हम लोगों का, माई लास्ट फ्रांस लेसन, माई मेरा, लास्ट अंतिम, फ्रांस लेसन मेरा अंतिम फ्रेंच का पाठ, वाई मतलब क्यों, आई हार्डली मैं मुश्किल से, न्यू मतलब जाना था, हाउ टू राइट बड़ी मुश्किल से इसे लिखना सीखा था, आई शुड नेवर लर्न मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, एनी मोर मैं अत्यधिक कभी नहीं सीख पाऊंगा, आई मस्ट स्टॉप दियर मुझे यहीं पर रुक जाना पड़ेगा, देन मतलब तब, ओ मतलब अरे, हाउ सॉरी मैं कितना दुखी था, आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन मैंने अपने पाठों को नहीं सीखा, फॉर मतलब क्योंकि, सीकिंग बर्ड से पक्षियों के अंडे को तलाश कर रहा था, और अथवा गोइंग सेल्डिंग ऑन द सार, अथवा सार पर फिसलने जाया करता था, मतलब कि यहाँ पर बताया गया, मैं अपने पाठ को नहीं सीख सका क्योंकि मैं पक्षियों के अंडे को तलाश कर रहा था, अथवा सार पर फिसलने जाया करता था, ओ आई हाउ सारू मैं कितना दुखी था। इसके बाद माई बुक्स मेरी किताबें, डैड सीम जो प्रतीत होती थी, सच एज न्यूसेंस मेरी किताबें जो मेरे लिए परेशानी प्रतीत होती हैं थी, ए व्हाइल अगो मतलब कुछ दिन पहले, मतलब कुछ समय पहले जो मेरी किताबें मुझे परेशानी प्रतीत होती थी, सो हैवी कैरी से ले जाना बहुत भारी लगता था, माई ग्रामर मेरे ग्रामर को, एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट माई हिस्ट्री मेरे इतिहास, ऑफ द सेंट साधु संतों के इतिहासों को, वर ओल्ड फ्रेंड अब पुराने मित्र हो चुके हैं, नाउ मतलब अब हमारे पुराने मित्र हो चुके हैं, डैट की आई कुड नॉट गिव अप जिसे मैं नहीं छोड़ सकता, एंड और यम हेमल को भी, द आइडिया विचार, डैट की ही वॉज गोइंग टू अवे, डैट की ही वॉज गोइंग अवे जहां पर जाना था, डैट की आई शुड नेवर सी हिम अगेन कि मैं उन्हें अब कभी नहीं देख सकूंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल मैं सब कुछ भूल जाता हूं, अबाउट हिज रूलर उनके नियमों को, या उनके रूल मतलब उनके डंडे को, एंड हाउ क्रैंकली ही वाज और उनके बदमिजाज को भी भूल जाता या फिर से देखते हैं भैया एक बार, माई मेरे लास्ट फ्रेंच लेसन मेरा अंतिम फ्रांस का पाठ, वाई क्यों, आई हार्डली न्यू मैं मुश्किल से सीखा था, हाउ टू राइट मुश्किल से लिखना सीखा था, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर
मैं अब इसे अधिक नहीं सीख पाऊंगा, क्योंकि वहां पर फ्रेंच नहीं सिखाया जाएगा, अब जर्मन सिखाए जाएंगे बेटा। आई मस्ट स्टॉप दियर, आई मस्ट स्टॉप दियर, अब मैं यहीं रुक जाऊंगा, मुझे अब यहीं छोड़ देना पड़ेगा। देन मतलब तब, ओह अरे हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई स्कूल, मैं अपने स्कूल को नहीं, आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन, मैंने अपने पाठों को नहीं सीख पाया। फॉर सीकिंग बर्ड्स, पक्षियों के अंडे को तलाश करने के लिए। एंड और अथवा गोइंग टू सेलिंग द सार, सार पर फिसलने जाने के लिए मैं कितना दुखी था। ओ हाउ सॉरी, मैं कितना दुखी था। माई बुक्स, मेरी किताबें, डेट सीम, जो प्रतीत होती थी, सच एज ए न्यूसेंस, मतलब कि मेरी किताबें, न्यूलेंस मतलब जो परेशान प्रतीत होती थी। ये व्हाइल अगो मतलब कुछ क्षण पहले, कुछ देर पहले, कुछ समय पहले मेरी किताबें जो मेरे लिए परेशानी प्रदर्शित होती थी, प्रतीत होती थी। सो हैवी कैरी, सो हैवी इतना भारी था, टू कैरी मतलब ले जाना, इतना भारी था। माई ग्रामर्स, मेरे ग्रामर को, एंड माई हिस्ट्री, मेरे इतिहास को, आप सेंट, साधु संतों के इतिहासों को, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वे मेरे पुराने मित्र हो चुके थे। डैड की आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं नहीं छोड़ सकता हूं। एंड यम हेमल टू, यम हेमल को भी। द आइडियाज मतलब विचार, यम हेमल के विचारों को भी। डैड की ही वॉज गोइंग अवे, वह जा रहे हैं। डैड की आई शुड नेवर सी हिम अवे, सी हिम अगेन, मैं उनसे अब कभी नहीं मिल पाऊंगा या सीख देख पाऊंगा। फॉरगेट ऑल अबाउट, मैं सब कुछ भुला देता हूँ। अबाउट हिज रूलर, उनके छड़ी को। एंड हाउ टू क्रैंकली ही वाज, और उनके बदमिजाज को भी मैं भूल जाता हूँ। हम लोग बेटा पढ़ेंगे 9वां पैराग्राफ। पुअर मैन, बेचारे व्यक्ति मतलब गुरु जी के बारे में बताया, बेचारे गुरु जी। इट वॉज इन ऑनर, सम्मान में, ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के सम्मान में। डैड की ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, ही हैज पुट ऑन मतलब पहने हुए थे, हिज फाइन अपने सुंदर संडे क्लॉथ, संडे मतलब रविवार के कपड़े को पहने हुए थे। एंड और नाउ अब आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया। वाई मतलब क्यों, ओल्ड मैन मतलब बूढ़े व्यक्ति, ऑफ दिस विलेज, इस गांव के बूढ़े व्यक्ति, वर सिटिंग बैठे हुए थे, दियर इन द बैक पीछे, ऑफ द रूम कमरे में, कमरे में पीछे क्यों बैठे थे। इट वाज या था, बिकॉज क्योंकि, देवर सॉरी वे दुखी थे। अब यहाँ पे फिर से जानते हैं, पुअर मैन बेचारे गुरुजी, इट वाज वेरी ऑनर, इट वाज इन हॉनर सम्मान में, ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के सम्मान में। डेट ही पुट ऑन में पहने हुए थे, हिज फाइन अपने सुंदर संडे क्लॉथ, संडे मतलब कि संडे के कपड़े को, रविवार के कपड़ों को पहने हुए थे। एंड नाउ अब आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता था। व्हाई क्यों, द ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति, सॉरी द ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति, ऑफ द ब्लेज गांव को, वर सिटिंग बैठे हुए थे, इन द बैक पीछे, ऑफ द रूम कमरे के। इट वाज या था, बिकॉज क्योंकि, देवर सॉरी वे दुखी थे, ऐसा इसलिए था क्योंकि वे दुखी थे, वे भी दुखी थे। डैड की दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वे अत्यधिक समय तक स्कूल नहीं गए, मतलब वे अपनी मातृभाषाओं को अच्छी तरीके से नहीं सीखे थे। इट वॉज दियर वे, इट वॉज या था, दियर वे या उनका तरीका था, ऑफ थैंकिंग धन्यवाद देने का, आवर मास्टर हमारे गुरु जी को, फॉर हिज 40 ईयर अपने 40 वर्षों के फेथफुल सर्विस, इस वफादारी सेवा का। एंड और आप स्वयं या प्रदर्शित करने का, दियर रिस्पेक्ट अपने सम्मानों को, फॉर द कंट्री इस देश के लिए। डैट वाज नो मोर, अब जो अब लंबे समय तक नहीं रहे, जो अब लंब नहीं रहे। एक बार फिर से जानते हैं भैया, पुअर मैन बेचारे गुरुजी, इट वाज इन द ऑनर सम्मान में,
ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के सम्मान में, डेट ही हैड पुट ऑन, जो पहने हुए थे, हिज फाइन संडे क्लॉथ, अपने सुंदर संडे के कपड़े को पहने हुए थे, संडे के कपड़े को पहने हुए थे, रविवार के दिनों में रविवार के कपड़े को पहने हुए थे। एंड नाउ अब आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया, व्हाई क्यों, द ओल्ड मैन द विलेज, मतलब कि बूढ़े गांव के बूढ़े व्यक्ति व सिटिंग बैठे हुए थे, इन द बैक ऑफ द रूम, पीछे कमरे में, इट वाज या था, बिकॉज़ चूंकि दे वर सॉरी टू, वह भी दुखी थे, दे हैड नॉट गॉन, वे नहीं गए स्कूल मोर, वह लंबे समय तक स्कूल नहीं गए। इट वॉज दियर वे, या उनका तरीका था, ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, हमारे गुरु जी को धन्यवाद देने का, फॉर 30 ईयर्स फेथफुल सर्विस, इस वफादारी सेवा का, एंड ऑफ शोइंग, प्रदर्शित करने के लिए, दियर रिस्पेक्ट, उनके सम्मानों को, फॉर द कंट्री, इस देश के लिए, डेट वर नॉट दियर मोर, जो लंबे समय तक नहीं रहे। 10वां पैराग्राफ की बात किया जाए बेटा, व्हाइल मतलब जब, आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, मैं इन सभी के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड, मैंने सुना, माई नेम कार्ड, मेरा नाम बुलाया गया, मैंने अपने नाम को बुलाते हुए सुना, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, जब मेरी कहने की बारी आई, व्हाट वुड आई नॉट गिव अप एबल टू शो दैट डियरफुल रूल फॉर पार्टिसिपल ऑल्दो, यहां से देखेंगे भैया, डेट डियरफुल रूल मतलब कि भयानक, डियरफुल मतलब भयानक, उस पार्टिसिपल के भयानक नियमों के बारे में कहने के लिए मेरे पास एबल मतलब योग्य हो सका, ऑल दो मतलब पूरे, लाउड आवाजों के साथ, लाउड तेजी आवाजों के साथ, एंड क्लियर और स्पष्ट आवाजों के साथ, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना एक गलती किए हुए, मतलब कि यहां पर एक बार फिर से जानते हैं, व्हाट आई वुड गिव टू एबल टू से डियरफुल रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल, उस भयानक पूर्ण पार्टिसिपल के नियमों के लिए, नियमों पर कहने के योग्य होने पर मैं पूरे तेजी आवाजों के साथ और स्पष्ट आवाजों के साथ योग्य हो सका, एंड विदाउट एनी वन मिस्टेक, बिना एक गलती के भी, या बिना कोई गलती के, बट लेकिन आई गॉट मिक्सड अप, मैं उलझ गया, आई गॉट मिक्सड अप मतलब मैं उलझ गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड, मैं पहले शब्द पर ही उलझ गया, एंड और स्टूड दियर, वहीं खड़ा रहा, होल्डिंग पकड़े हुए, ऑन माई डेस्क, अपने डेस्क को वहीं पकड़े हुए खड़ा रहा, माई हर्ट मेरे हृदय, ब्रेथिंग मतलब धड़कने लगे, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हुई। व्हाइल मतलब जबकि, आई वॉज थिंकिंग मैं सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस जब मैं इन सभी के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड मैंने सुना, माई नेम कॉल्ड मेरे नाम को बुलाते हुए मैंने सुना, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट जब मेरे बोलने की बारी आई, व्हाट आई कुड हैव गिव टू एबल टू से द डियरफुल रूल्स फॉर द पार्टिसिपल ऑल्दो, पूरे डियरफुल मतलब कि भयानक, डियरफुल मतलब होता है भयानक, पार्टिसिपल के नियमों के लिए मैं कुछ भी बोलने के लिए योग्य हो सका, बहुत तेजी और स्पष्ट शब्दों में, एंड और विदाउट वन मिस्टेक, बिना कोई गलती के, बट लेकिन आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं उलझ गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैं पहले शब्द पर ही उलझ गया, एंड स्टूड देयर वहीं खड़ा रहा, होल्डिंग पकड़े हुए, टू माई डेस्क अपने डेस्क को, माई हार्ट ब्रीथिंग मेरा हृदय ब्रीथिंग धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग हिम्मत नहीं हो रही थी, टू लुक अप ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। 11वें की बात किया जाए भैया, 11वां पैराग्राफ, 11वां जो पैराग्राफ है हमारा, 11वें पैराग्राफ की बात किया जाए बेटा,
आई हर्ड मैंने सुना, यम हेमल सेज टू मी, यम हेमल सेज कहे टू मी मुझसे कहे, आई वुड नॉट स्कोल यू मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंड छोटे फ्रेंड मैं तुम्हें अब नहीं डांटूंगा, यू मस्ट फील यू मस्ट फील तुम्हें महसूस होना चाहिए, बैड एनफ पर्याप्त रूप से तुम्हें बुरा महसूस होना चाहिए, सिंस सी मतलब देखो, हाउ इट इज या कैसे है, एवरीडे प्रत्येक दिन, वी हैव सेड आवरसेल्फ हम स्वयं कहा करते हैं, वाह मतलब अरे, आई है प्लेंटी ऑफ टाइम मेरे पास ढेर सारा समय है, आई शैल लर्न इट टुमारो मैं इसे कल सीख जाऊंगा। हर कोई व्यक्ति कहता है भैया आज नहीं मैं कल सीख जाऊंगा, सेम वही चीजें बताया गया, आई शैल लर्न इट टुमारो मैं इसे कल सीख जाऊंगा, एंड नाउ अब यू सी वेयर इट कम आउट, नाउ मतलब अब यू सी तुम देखोगे, वेयर कहां पर, बी हैव कम आउट हम कहां से बाहर आते हैं, आह मतलब अरे, डेट द ग्रेट ट्रबल जो अत्यधिक या महान परेशानी है, विथ द एलिस के साथ, सी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, सी पुट मतलब कि यहाँ के व्यक्ति, सी पुट मतलब यहाँ के व्यक्ति, पुट ऑफ मतलब छोड़ देते हैं, लर्निंग सीखने के लिए, टिल टुमारो कल के लिए सीखने के लिए छोड़ देते हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो कल के लिए सीखने के लिए छोड़ देते हैं, नाउ मतलब अब, दोज फेलो आउट दियर हैव राइट टू से यू, नाउ अब दोज फेलो उन लोगों को हैव आउट दियर विल हैव टू राइट से टू यू तुमको कहने के लिए उन लोगों को अब अधिकार होगा, मतलब अब दूसरे व्यक्तियों को तुमको कहने के लिए अधिकार होगा, हाउ इट इज यह कैसे है, यू प्रेटेंडेड हमेशा तुम बहाना किया करते हो, टू बी ए फ्रेंचमैन तुम हमेशा फ्रांसीसी होने का बहाना करते हो, एंड और एट फिर भी यू कैन नाइदर ना कि तुम नाइदर स्पीक ना बोल सकते हो, ना राइट ना लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज अपने स्वयं की भाषाओं में, बट लेकिन यू आर नॉट वर्स लेकिन तुम बेकार नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंड बेचारे छोटे फ्रेंड, वी हैव ऑल ग्रेट डील हमारे पास बहुत सारे कारण हैं, टू रिप्रोच आवर सेल्फ स्वयं को दोषी ठहराने के लिए, हमारे पास स्वयं को दोषी ठहराने के लिए बहुत सारे कारण हैं। एक बार पुनः इन पैराग्राफों को बेटा हम रिवीजन करते हैं। आई हर्ड मैंने सुना, एम हेमल से टू मी एम हेमल मुझसे कहे, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू मैं तुम्हें अब नहीं डांटूंगा, लिटिल फैन छोटे फैन, यू मस्ट फील तुम्हें महसूस होना चाहिए, बैड एनफ अब तुम्हें बहुत बुरा या पर्याप्त रूप से बुरा महसूस होना चाहिए, सी देखो, हाउ इट इज या कैसे है, हाउ इट इज या कैसे है, एवरीडे प्रत्येक दिन, यू हैव सेड टू आवर सेल्फ वी हैव सेड आवर सेल्फ हम स्वयं से कहा करते हैं, वह मतलब अरे, आई हैव ए प्लेंटी ऑफ टाइम हमारे पास ढेर सारे समय हैं, आई शैल लर्न इट टुमारो मैं इसे कल सीख जाऊंगा, एंड और नाउ यू हैव सी अब तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट हम कैसे बाहर आ गए, मतलब अरे, दैट इज द ग्रेट ट्रबल जो बहुत ज्यादा परेशानी है, विथ एलिस के साथ, एलिस के लिए, सी पुट्स मतलब यहाँ के लोग, ऑफ लर्निंग टिल टुमारो कल के लिए सीखने के लिए छोड़ देते हैं, नाउ अब दोज फेलो आउट, नाउ अब दोज फेलो मतलब दूसरे व्यक्तियों को, आउट दियर हैव राइट अधिकार होगा, टू सी यू मतलब कि तुम्हें कहने के लिए अब दूसरे व्यक्तियों को अधिकार होगा, दूसरे व्यक्तियों को अब तुमको कहने के लिए अधिकार होगा, हाउ इट इज यह कैसे है, यू प्रेटेंडेड आप बहाना करते हो, टू फ्रेंचमैन फ्रेंच व्यक्ति या यू प्रेटेंडेड आप बहाना करते हैं, टू बी फ्रेंच आप फ्रांसीसी होने का बहाना करते हैं, एंड और एट मतलब फिर भी, यू कैन नाइदर ना तुम कर, नाइदर स्पीक ना तुम बोल सकते हो, ना राइट ना ही लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज अपने स्वयं की भाषाओं में, बट लेकिन यू आर वर्थ लेकिन तुम बुरे नहीं हो,
पुअर लिटिल फ्रेंड, बेचारे छोटे फ्रेंड्स, यू हैव ऑल ग्रेट डील, सॉरी वी हैव ऑल ग्रेट डील, हमारे पास बहुत सारे कारण हैं टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, मतलब कि हम रिप्रोच मतलब दोषी ठहराने के लिए, आवर सेल्फ स्वयं को, हमारे पास स्वयं को दोषी ठहराने के लिए बहुत सारे कारण हैं। हम लोग 12वां पैराग्राफ पढ़ते हैं बेटा। योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, वर नॉट एनक्सेस मतलब उत्सुक नहीं है, एन पूर्ण रूप से, टू हैव यू लर्न, तुमको सिखाने के लिए उत्सुक नहीं है। दे प्रिफर्ड, वह पसंद करते हैं, टू पुट यू वर्क, तुम्हें कार्य दिलाने के लिए, ऑन ए फर्म, एक फर्म पर, आर अथवा एट ए मील या अथवा मीलों पर, 100 मील बताया गया ना, कारागार मतलब आरा मशीनों पर। सो इसलिए एज यू हैव ए लिटिल मोर मनी, एज जैसा, सो इसलिए एज टू हैव लिटिल मोर मनी, ताकि वहां थोड़ा सा तुम अधिक धन कमा सको, एंड और आई हैव बीन ब्लेम आल्सो, एंड और आई हैव बीन ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी हूं, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैं तुम्हें नहीं भेजा करता था, टू वाटर, पानी देने के लिए, माई फ्लावर, अपने फूलों को, इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, मतलब तुम्हारे पाठ सिखाने के बावजूद मैं तुम्हें पानी लाने के लिए नहीं भेजा करता था, एंड और व्हेन मतलब जब, आई वांटेड मैं चाहता था, टू गो फिशिंग, एंड व्हेन मैं जब, आई वांट मैं जाना चाहता था, टू गो फिशिंग जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था, मेरा भी एक कसूर था, गलतियां थी, उनके गुरुजी बता रहे हैं। फिर से जानते भैया इन पैराग्राफों को सीखते हैं। योर पेरेंट्स, आपके माता पिता, वर नॉट एनक्सेस एनफ, मतलब कि पूर्ण रूप से उत्सुक नहीं थे, और पेरेंट्स वर नॉट एक्सेस, उत्सुक नहीं थे, एनफ पर्याप्त रूप से, यू लर्न, तुम्हें सिखाने के लिए पूर्ण रूप से उत्सुक नहीं थे, दे प्रिफर्ड, वे दे मतलब वे प्रेफर्ड, वे पसंद करते थे, टू पुट ऑन द वर्क, आपको कार्य दिलाने के लिए, ऑन ए फर्म, एक फर्म पर, आर ए मील्स अथवा एक मीलों पर। सो एज जैसा कि, टू हैव ए लिटिल मनी, टू हैव ए लिटिल मैन, तुम्हारे पास थोड़ा सा अधिक पैसा कमा सको, एंड और आई हैव बीन ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी हूं, हैव आई नॉट यू ऑफन सेंट, क्या मैं अक्सर तुम्हें नहीं भेजा करता था, यू वाटर, पानी देने के लिए, माई फ्लावर, अपने फूलों को, इंस्टीड ऑफ लर्निंग मतलब इंस्टीड ऑफ लर्निंग, सीखने के बजाय, योर लेसन, तुम्हारे पाठों को पढ़ाने के बजाय, मैं तुम्हें क्या कभी अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा करता था, एंड और व्हेन मतलब जब, आई वांट टू गो फिशिंग, जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, क्या मैं तुम्हें कभी छुट्टी नहीं दे देता था। आज का वीडियो इतना ही बेटा। इसी तरह हमारे इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए हमारी इस एजुकेशन कोचिंग क्लासेस में जुड़े रहें, और हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।